लोगों तक पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि सैलाब की वजह से इलाके को जाने वाला वाहिद पुल भी तबाह हो गया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए खतरा बनी हुई है। हिंदुस्तान ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन की अपील की है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में अफगानिस्तान पर बैनुल अक़वामी राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि दहशत ग्रुप मासूम लोगों और करजई हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्द ग्रुपों को बाहर से मदद मिल रही है। But what threatens Afghanistan and its peace and security is clearly terrorism and the continued ability of some armed opposition groups to launch attacks against innocent civilians and the legitimate Afghan government. And I think that clearly must remain a focus of our understanding that these terrorist groups and the inspiration or the support that they get from outside Afghanistan must be curtailed and contained. मिस्र में बड़ी तादाद में अवाम ने फौज की हिमायत वाले नए आईन के हक में वोट दिया है। रेफरेंडम के इब्तिदाई नतायज के मुताबिक नए आईन की बड़ी अक्सरियत ने हिमायत की है। अवाम की इस हिमायत से मुल्क के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल सीसी के सदर के ओहदे के लिए मैदान में उतरने की राह हमवार हो सकती है। सरकारी मीडिया ने रेफरेंडम के नतायज को गैर मामूली फतेह करार दिया है। 2 रोजा वोटिंग के पहले दिन यानी मंगल के रोज झड़पों में 11 लोगों की मौत हो गई थी। ताहम सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम में कराई गई वोटिंग के दूसरे दिन तशद्दुद की कोई इत्तला नहीं है। रूस ने कहा है कि शाम के मसले पर होने वाली बातचीत में ईरान की शमूलियत नागुज़ेर है। शाम में गुज़िश्ता 3 साल से खाना जंगी जारी है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। शाम में क़याम अमन के मकसद से स्विट्जरलैंड में बातचीत होने वाली है। रूस के वजीर खारजा सरगे लैवरोव से ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने आज मॉस्को में मुलाकात की। मीटिंग के बाद रूसी वजीर खारजा ने कहा कि शाम के बहरान के हल में ईरान का अहम रोल होगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने भी बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन में रूस के रोल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस और रूस के अवाम ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक अहम फैसलों में भी नुमाया रोल अदा किया है। शाम के मसले पर होने वाली इस बातचीत के तनाजुर में शाम के वजीर खारजा भी अपने रूसी हममनसब से जुमे को मॉस्को में मुलाकात करने वाले हैं। ख्याल रहे कि रूस और ईरान शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत के 2 बड़े हामी हैं। ताहम शाम के मगरबी हिमायत वाले हिज़्ब इख्तिलाफ ने बहरान के हल के लिए शर्त के तौर पर बशार अल असद को इक़्तिदार से हटाए जाने का मुतालबा किया है। शाम में जारी बहरान का हल तलाश करने के मकसद से 22 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर मॉन्ट्रू में मुज़ाकरात का आगाज किया जा रहा है। इन मुज़ाकरात को जिनेवा 2 का नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में आज कल में कई अहम फैसले होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा बनाने वाले ये फैसले होंगे। राहुल गांधी अपनी कमान में कांग्रेस को कैसे उतारते हैं, इसका इनसे अनुमान लगेगा। संगठन में फेरबदल या कि ताश के पत्तों को फेंटने का खास अर्थ नहीं है, लेकिन कार्य समिति के प्रस्ताव और एआईसीसी में नेतृत्व के प्रोजेक्शन का निर्णायक मतलब है। पिछले सवा महीने में राजनीति जैसी बदली है और देश में जो राजनीतिक विमर्श है उसका कांग्रेस को जवाब देना है। कांग्रेस के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी की चुनौती पुरानी है, लेकिन आप और अरविंद केजरीवाल की चुनौती अप्रत्याशित है। इससे कांग्रेस को फायदा है तो नुकसान भी है। एआईसीसी सम्मेलन से अनुमान लगेगा कि कांग्रेस में आपको लेकर क्या सोच है। राहुल गांधी का ताजा गुरु मंत्र यह है कि कांग्रेस ने काम बहुत किया, लेकिन प्रचार में वह फेल है। उस नाते कांग्रेस मार्केटिंग पर फोकस करेगी, लेकिन मार्केटिंग महानायक नेता की जुबानी हुआ करती है। भाजपा बड़ी है तो नरेंद्र मोदी की वजह से और आपका हल्ला बना है तो अरविंद केजरीवाल के जादू की बदौलत है। उस नाते कांग्रेस के पीटने की वजह राहुल गांधी का संकोच है। राहुल गांधी ने आगे बढ़कर मार्केटिंग नहीं की, तभी कांग्रेस पिछड़ी। सो कांग्रेस महाअधिवेशन में यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी मार्केटिंग के लिए अपने आप को कैसे आगे करते हैं या नहीं करते हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। अगले महीने होने जा रहे राज्यसभा की 55 सीटों के इलेक्शन में कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान हो जाएगा। फिलहाल 55 में से 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन इस बार उसकी सीटें घट जाएंगी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में उसको नुकसान होने का इम्कान है। बीजेपी की 14 सीटें खाली हो रही हैं, उसको झारखंड व हिमाचल प्रदेश में एक एक सीट का नुकसान होगा। ताहम राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में 4 सीटों का फायदा हो जाएगा। इसकी कुल तादाद बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कद्दावर
पेशावर रहनुमा मोतीलाल वोरा सुबुकदोश हो रहे हैं। तमिलनाडु में जयंती नटराजन और जी के वासन रिटायर हो रहे हैं और राजस्थान में डॉक्टर प्रभा ठाकुर रिटायर हो रही हैं। इन चारों में से सिर्फ मोतीलाल वोरा अपनी रियासत से जीत सकते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश में भी बहुत उलझे हुए हालात हैं। वहां से 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 5 कांग्रेस के पास हैं। लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद से कांग्रेस के काफी असेंबली अरकान जगन मोहन के साथ जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि तेलंगाना हामी करीब 50 असेंबली अरकान कांग्रेस के बाज़ाब्ता उम्मीदवार की हिमायत कर सकते हैं, लेकिन सीमांध्र के असेंबली अरकान जगन के साथ मिलकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। 6 में से 2 मेंबराने पार्लियामेंट टीडीपी के जीतेंगे, बाकी 4 में कांग्रेस अगर 2 जीत ले तो बड़ी बात होगी। अमेठी में राहुल गांधी को चैलेंज करने के लिए मैदान में उतरते ही कुमार विश्वास पर हमले तेज हो गए हैं। एक तरफ जमीनी सतह पर लखनऊ से लेकर अमेठी तक हर जगह उनकी मुखालफत हो रही है, तो दूसरी जानिब टेलीविजन के स्टूडियो में और पार्टी के अंदर भी कुमार विश्वास की मुखालफत बढ़ गई है। जो टेलीविजन चैनल और अखबारात अब भी केजरीवाल की तारीफें कर रहे हैं, वो कुमार विश्वास को केजरीवाल का सरदर्द बताने लगे हैं। हाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई मल्लिका साराभाई ने तो यूट्यूब पर कुमार विश्वास की गज़लें सुनकर उनसे खवातीन, हम जिन्स परस्तों, मुसलमानों और नरेंद्र मोदी के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहने लगी हैं। इन हमलों पर केजरीवाल की खामोशी हैरान कर देने वाली है। कहा जा रहा है कि राहुल के खिलाफ लड़ने का फैसला कुमार विश्वास का अपना था। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि वो अमेठी लड़ने जाएं। पार्टी के ही कुछ लीडरान ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में शीला दीक्षित को हराकर हीरो बने हैं, लेकिन अगर कुमार अमेठी में जीत गए तो अजीम हीरो बन जाएंगे। इससे केजरीवाल फिक्रमंद हैं और कुमार विश्वास पर हो रहे हमलों के पीछे उनकी खामोश रजामंदी है। हालांकि केजरीवाल हामी इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1977 में इंदिरा गांधी को हराने वाला बड़ा हीरो नहीं बन सका था। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम इन दिनों सबसे गैर मुतमईन मरकजी वज़रा में से एक हैं। उन्होंने कांग्रेस आला क़यादत से किया गया वादा भी पूरा कर दिया है। 31 जुलाई 2012 को जब उन्होंने यूपीए 2 में पहली बार वजारत खजाना की जिम्मेदारी संभाली तो मईशत का भट्टा बैठा हुआ था। रुपए में लगातार गिरावट हो रही थी, शेयर बाजार के हालात बुरे थे और महंगाई अपने उरूज पर थी। तब उन्होंने ये भरोसा पैदा किया था कि वो लोकसभा इलेक्शन से पहले तक मईशत को पटरी पर ला देंगे। अब जबकि इलेक्शन के ऐलान में 1.5 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, तो वो ये कहने की पोजीशन में है कि मईशत पटरी पर वापस लौट आई है। इन्फ्लेशन की शरह कई सालों की निचले सतह पर पहुंच गई है। महंगाई 7% से नीचे है और शेयर बाजार 21,000 से ऊपर चला गया है। रुपए की गिरावट थम गई है और उन्होंने जो आखिरी हद बताई थी, रुपए की कीमत उसी के आसपास ठहरी हुई है। गुज़िश्ता दिनों सरमायाकारी के जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो भी इत्मीनान बख्श और ऊपर से सुशील कुमार शिंदे पर नुक्ताचीनी कर रहे साबिक दाखिला सेक्रेटरी ने चिदम्बरम की तारीफ कर दी है। साबिक दाखिला सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने शिंदे के मुकाबले चिदम्बरम को कई गुना बेहतर वजीर दाखिला बताया है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल तानाशाह हैं और वो बंद कमरे में अपनी चौकड़ी के अरकान को हिदायत देकर काम कराते हैं। बिन्नी ने कहा है कि केजरीवाल कांग्रेस से मिले हुए हैं और कांग्रेस की हिदायत पर हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों दोस्त हैं और इसी वजह से कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाई गई है। बिन्नी ने कहा है कि हुकूमत भले आपकी हो लेकिन हुक्म कांग्रेस का चल रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास और संजय सिंह बचपन के दोस्त हैं और मिलकर मुल्क में ड्रामा रच रहे हैं। आप रुकने असेंबली ने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद आम लोगों से किए गए वादों से पार्टी मुनहरिफ हो गई है। बिजली पानी की कीमतों का इशू उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर लोगों को वरगलाया जा रहा है। बिन्नी ने पार्टी छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उनके इल्जामात गलत साबित हुए तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। इस बीच पार्टी के एक और रुकने असेंबली सुरेंद्र सिंह ने बिन्नी की हिमायत करते हुए कहा है कि उनकी बातों पर गौर किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा योगेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी के बागी रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने ज़ाब्ता शिकनी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यादव ने यह भी कहा है कि बिन्नी जो बातें कह रहे थे वो तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उनको तहरीर करके दी गई थी। पार्टी ऑफिस में सहाफियों से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि बिन्नी ने लोकसभा का टिकट मांगा था और टिकट देने से इनकार किए जाने पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सियासी मामलात की कमेटी बिन्नी को नोटिस जारी करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट और इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी ने कहा है कि अब कोई भी गांधी आ जाए वो कांग्रेस पार्टी को नहीं खड़ा कर सकता है। राहुल गांधी को वजारत उस्मा का दावेदार बनाए जाने के मसले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी गांधी को वजीर आजम बना दे वो पार्टी अब नहीं खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा क्योंकि वो कहीं मुकाबले में नहीं है। राहुल गांधी की ताजपोशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब बगैर राजा वाली पार्टी बन चुकी है। एक जमाना था जब राजा किसी चीज पर हाथ रख देता था वो चीज सोना हो जाया करती थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं है। आम आदमी पार्टी पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आपने इलेक्शन में बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसने दिल्ली के लोगों को पानी बिजली के मकर जाल में उलझा रखा है। मुल्क की दोनों कौमी पार्टियां जुमा को इस साल होने वाले आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खौज करेंगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी का कन्वेंशन जुमा को ताल कटोरा स्टेडियम में होगा जिसमें राहुल गांधी को अहम किरदार दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसी तरह बीजेपी की कौमी मजलिस आमला का इजलास भी जुमा को होगा और उसमें 18-19 जनवरी को होने वाली कौमी काउंसिल का इजलास तय किया जाएगा। उससे पहले आज बीजेपी के तमाम ओहदेदारान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें आगे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आज कांग्रेस मजलिस आमला की भी मीटिंग हुई है जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एजेंडे को तय किया गया है। कांग्रेस के कन्वेंशन पर अलग तेलंगाना रियासत के मसले का साया पड़ सकता है। तेलंगाना की मुखालफत कर रहे सीमांध्र के रहनुमा कन्वेंशन में जाने का मुतालबा कर रहे हैं और धमकी दी है कि अगर इजाजत नहीं मिली तो वो बाहर धरना देंगे। दिल्ली में बिजली की कीमतों में 50% की कमी का वादा करके इख्तदार में आई आम आदमी पार्टी से सबक हासिल करते हुए हरियाणा के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली की कीमतों में जबरदस्त तखफीफ की है। वजीर आला ने घरेलू सारिफीन को हर महीने 500 यूनिट बिजली की खपत पर ₹1.20 फी यूनिट की कमी की है और काश्तकारों को मिलने वाली बिजली की शरह फी यूनिट 25 पैसे से घटाकर 10 पैसे करती है। बिजली की ये घटी हुई कीमतें 1 जनवरी से नाफिज हो जाएंगी। रियासती हुकूमत के इस फैसले से 38 लाख घरेलू सारिफीन और 5.5 लाख काश्तकारों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली के बाद आपका दूसरा हदफ हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के सीनियर लीडरान अरुण जेटली और प्रेम कुमार धूमल पर हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने धूमल के रुकने पार्लियामेंट बेटे अनुराग ठाकुर का नाम भी मुकदमे में शामिल किया है। गुज़िश्ता दिनों वीरभद्र सिंह ने कहा था कि अगर अरुण जेटली उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात वापस नहीं लेते हैं तो वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। तब जेटली ने उनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए चैलेंज किया था। जेटली ने उससे पहले वजीर आजम को खत लिखकर कहा था कि वीरभद्र सिंह ने एक बिजली कंपनी को मदद पहुंचाई है जिसके बदले में उनके और उनकी अहलिया के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। गोवा के वजीर आला मनोहर पर्रिकर ने वजारत उस्मा की अपनी दावेदारी को लेकर अखबारात में शाये हुई खबर पर वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है और उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। कुछ अखबारात में पर्रिकर के हवाले से खबर आई थी कि अगर पार्टी चाहे तो वो वजीर आजम का दावेदार बनने को तैयार हैं। पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से कहा था कि उसे बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। गौरतलब है कि आपके लीजान ने कहा था कि पर्रिकर को पीएम का दावेदार होना चाहिए। बहरहाल पर्रिकर ने कहा है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के तौर पर अपना पीएम का दावेदार मुंतखब कर लिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ है? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते।
अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। बिहार में जैसे जैसे इत्तेहाद की तस्वीर उलझती जा रही है, बरसर इख्तिदार जमात जनता दल यू में मची भगदड़ भी थमती हुई दिख रही है। कई मेंबरान पार्लियामेंट को लग रहा है कि चार रुखी मुकाबले में जदयू की पोजीशन बेहतर बन सकती है, इसलिए वो ताल ठोक कर जेडीयू के साथ ही रहने का दावा कर रहे हैं। आरा से मेंबर पार्लियामेंट मीना सिंह ने कहा है कि पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं, वो जदयू के साथ ही हैं और रहेंगी। वैसे भी आरा से बीजेपी ने आर के सिंह का नाम लगभग तय कर दिया है, इसलिए बाहर से आने वाले किसी रहनुमा की गुंजाइश अब वहां पर खत्म हो चुकी है। इसी तरह वाल्मीकि नगर के मेंबर पार्लियामेंट बैद्यनाथ प्रसाद ने भी दावा किया है कि वो समाजवादी हैं, कर्पूरी ठाकुर के नजरियात के हामिल हैं और इसलिए बीजेपी में नहीं जा सकते हैं। गौरतलब है कि वहां भी बीजेपी के साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी RS पांडे का नाम लगभग तय कर दिया गया है। दिल्ली में खवातीन के तहफ्फुज को लेकर आम आदमी पार्टी के सुर बदल गए हैं। इलेक्शन से पहले तशहीर में आपने उस वक्त की वजीर आला शीला दीक्षित पर इल्जाम आयद किया था कि वो खवातीन को तहफ्फुज नहीं दे पा रही हैं और दिल्ली आबरूरेजी का दारुल हुकूमत बन गया है। लेकिन जब दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच शाम के 5 बजे से 8 बजे तक डेनमार्क की खातून के साथ 8 लोगों के जरिए आबरूरेजी किए जाने की खबर सामने आई तो आप लीड जान के सुर बदल गए। कुमार विश्वास ने कहा कि दिल्ली पुलिस मरकजी हुकूमत के तहत आती है और वो दिल्ली हुकूमत को रिपोर्ट नहीं करती है। सवाल है कि क्या शीला दीक्षित पर इल्जाम लगाने से पहले आप जान को ये बात नहीं पता थी? वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है और दिल्ली में नंबर 2 के वजीर मनीष सिसोदिया बयान देने के लिए किसी को नहीं मिल रहे हैं। कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का नंबर 1 संकट लीडरशिप का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी रिटायरी की घोषणा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के चलते लोकसभा चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले जैसे हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने सुपर लीडर के नाते राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करना होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस ठीक 1.5 दहाई बाद एक बार फिर फैसला कुन मुकाम पर पहुंची है। 1998 में जब सीताराम केसी की जगह सोनिया गांधी ने पार्टी की क़यादत संभाली थी, तब एक मोड़ ऐसा आया था और अब पूरी तरह से पार्टी राहुल गांधी के हवाले करने की तैयारियां हो रही हैं। वैसे इसमें नया कुछ भी नहीं है, ले देकर क़यादत राहुल गांधी के हाथ में ही जानी थी, लेकिन ये किस वक्त और किस तरह से की जाएगी इसका फैसला किया जा रहा था। कांग्रेस के ज्यादातर रहनुमा चाहते हैं कि कांग्रेस के कन्वेंशन में राहुल गांधी के नाम
नाम का ऐलान कर दिया जाए, उनको कारगुजार सदर बनाया जाए या फिर वजारत उस्मा के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। कुछ लीडरान का मानना है कि चूंकि कांग्रेस में वजीर आजम के ओहदे के दावेदार को पेश करने की रवायत नहीं रही है, इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि अभी राहुल गांधी को वजारत उस्मा का हलफ दिला दिया जाए। ऐसे लीडरान का कहना है कि इससे अपने आप वजीर आजम के दावेदार के नाम का ऐलान करने का झंझट खत्म हो जाएगा। वैसे भी राहुल गांधी कांग्रेस के नायब सदर हैं और इस वजह से पार्टी में सोनिया गांधी के बाद उनकी नंबर 2 की पोजीशन है। ऊपर से 2012 के नवंबर में ही सोनिया गांधी ने उनको इंतखाबी तशहीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया था, इसलिए ये भी तय है कि कांग्रेस उनकी क़यादत में ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ेगी। चुनांचा कायदे से इससे ऊपर 2 ही ओहदे बाकी बचते हैं, सदर के लिए या फिर वजीर आजम का। कांग्रेस में इस बात को लेकर गौर किया जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए क्या किरदार तय किया जाए जिससे मुल्क के वोटर खासकर नौजवानों में एक मुस्बत पैगाम जाए। राहुल गांधी ने खुद गुज़िश्ता दिनों कहा था कि कांग्रेस काम बहुत करती है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाती है। चुनांचा कांग्रेस में अब ब्रांड राहुल की जोरदार मार्केटिंग की तैयारियां चल रही हैं। इसमें रवायती लीडरान के साथ मार्केटिंग के पेशावर भी शामिल किए गए हैं। मार्केटिंग की हिकमत अमली के हिसाब से राहुल के लिए किरदार तय किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इसका हदफ क्या रहेगा। कांग्रेस अपने सामने किसको चैलेंज मान रही है? ब्रांड राहुल से नरेंद्र मोदी को चैलेंज देना है या फिर अरविंद केजरीवाल को? इस चैलेंज में एक पेच ये है कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने अपनी शख्सियत और अपने तय किए हुए एजेंडे से अपना ब्रांड तैयार किया है और उसे चमकाया भी है, जबकि राहुल गांधी को कांग्रेस के कामों का हिसाब किताब देना है। बीजेपी 10 साल से मरकज के इख्तदार से बाहर है, इसलिए नरेंद्र मोदी को महंगाई से लेकर मईशत की गड़बड़ी या बदनवानी के मसले पर उस तरह से जवाब नहीं देना है जैसे राहुल गांधी को देना होगा। मुल्क में आधे सूबों में कांग्रेस की हुकूमतें थीं और मरकज में 10 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि राहुल की ऐसी ब्रांडिंग हो जिसमें वो यंग मैन दिखे। सोनिया और राहुल गांधी के पास भले ही वजीर आजम की पोस्ट नहीं थी, लेकिन पावर असली उन्हीं के पास ही रहा है, इसलिए राहुल गांधी की अलग ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी होगी। वो कैसी होगी इसका खाका कांग्रेसी लीडरान ने बनाया है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद फैसलों की कगार पर खड़ी कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। मुझे जाना ही है। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दो महीने बाद लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार होगा। प्रचार में क्या मुद्दे होंगे, किन बातों और चेहरों से मतदाताओं को रिझाया जा सकता है, इस पर सभी पार्टियां विचार कर रही है। इसी सप्ताह कांग्रेस भी इस बारे में रूपरेखा अंतिम तौर पर बनाएगी। सवाल है किस तरह के संकेत है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है।
केसरी जी, कांग्रेस बहुत ही नाजुक मुकाम पर है, इसलिए कि एआईसीसी के अधिवेशन में वो अपनी चुनाव की रणनीति को अंतिम शक्ल देने वाली है। क्या लगता है आपको, क्या सचमुच में इस एआईसीसी अधिवेशन में मंथन होगा, चिंतन होगा या एक्शन होगा? देखिए व्यास जी, इसके अंदर एक्शन होना चाहिए क्योंकि चुनाव 2 महीने के बाद में है। मंथन चिंतन की जरूरत नहीं, अभी उनको एक्शन देना पड़ेगा। ये एक्शन में पहली बार जो सामने आ रहा है कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होंगे, उसके अंदर पार्टियों में, कांग्रेस के अंदर अटकलें लगाई जा रही है। लोगों को, सीनियर लोगों का एक तबके का कहना है कि अभी नहीं तो कब करेंगे, तो करना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये हम कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में हैं, वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन वर्कर को एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है और तीसरी तरफ कांग्रेस से बिग क्वेश्चन